हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग के कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। पहला, मेंटल हॉस्पिटल अमेरिका में स्थापित है, जो कि आप देख सकते हो। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अमेरिका में जो बेंजामिन रूस के द्वारा साइकेट्रिक पर फर्स्ट टेक्स्ट बुक लिखी गई। बेंजामिन रूस को फर्स्ट फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिस्ट भी कहा जाता है। पहली जो फॉर्स नाइटिंगेल नर्सिंग स्कूल लंदन में स्टेड थॉम्स हॉस्पिटल में खोली गई। एक सीवीएससी साइकेट्रिक के द्वारा ये जो दिया हुआ एगेन बुजर के द्वारा साइकेट्रिक शब्द का प्रयोग गया। इसी वर्ष इंडियन लॉन्च एक्ट में पास हुआ। सिजोफ्रेनिया के लिए इंसुलिन शॉक ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस हुआ है। साइकोसिस के लिए, साइकोसिस होता है ना, बीमारी होती है साइकोसिस, उसके लिए है ना ईसीटी का प्रथम बार रोम यूज़ हुआ था। ROME रोम में यूज़ हुआ था। ठीक है। फिर है ना 5 मेंटल अमेरिकन एमरिस्ट 1947 में आया था। फिर हैदराबाद में 1953 में आया था। ऐसे देखो, ये सब दिया हुआ है। दिल्ली में कब आया था, कब स्थापित हुआ था, सब दिया हुआ है। आप मेरे नोट्स देख के आराम से पढ़ सकते हो। पहली बार मेनिया के पेशेंट के लिए क्या यूज़ किया गया? लिथियम। ये कई बार कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। साइकोफार्मेकोलॉजी में एक रिवॉलेंटेशन ड्रग्स कैलोप्रोमाइजिन्स एंटीसाइकोटिक ड्रग्स इंट्रोड्यूस हुई। ठीक है ना, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर एक्ट पास हुआ, उसके लिए ये सब कुछ किया गया। जो मेल स्टूडेंट थे ना, उनके लिए साइकेट्रिक हॉस्पिटल में 9 मंथ का कोर्स शुरू हुआ। और जो INC है, उन्होंने भी BSc नर्सिंग प्रोग्राम में साइकेट्रिक नर्स को कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में शुरू किया। फिर जो RAK कॉलेज ऑफ नर्सिंग में MSc नर्सिंग में भी साइकेट्रिक नर्स को एक सब्जेक्ट के रूप में चयनित किया। ऐसे करके सब जगह साइकेट्री को एक अहमियत दी गई। सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ, इंडियन हाईएस्ट हेल्थ पॉलिसी मेकिंग बॉडी ने भी नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी को स्वीकार किया, जिसके आधार पर नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया गया। INC ने साइकेट्रिक नर्स को GNM सर्कुलरिज्म का भी भाग बनाया। इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट पास हुआ। एंड क्या हुआ? स्कूल खुली गई मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के शुरू होने के बाद। और जो NIMH ANC था बेंगलोर में, इंडियन सेक्रेटरी ऑफ साइकेट्रिक नर्स बनी। ठीक है। नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी का फर्स्ट इफेक्ट 2021 के आखिर में शुरू हुआ और वह 2023 में स्वीकृत में आया। ठीक है ना। अब हम भी पढ़ेंगे मेंटल हेल्थ। ये सब नॉलेज के लिए था, सही बताऊँ तो। अब है ना हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। अब हमारी मेंटल हेल्थ नर्सिंग शुरू होती है। वेरियस डेफिनेशन ऑफ द मेंटल हेल्थ आर एक्सटर्नल व इंटरनल इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले स्ट्रेसफुल से सफलतापूर्वक अडेप्टेशन करके एक व्यक्ति अपनी स्थानीय व कल्चरीय नेम के अनुकूल थॉट व फीलिंग या बिहेवियर को प्रकट करने में सक्षम हो, वही मेंटली हेल्दी पर्सन कहलाता है। ये बात एकदम 100% सही बोली है। इस डेफिनेशन में आपके ऊपर कोई स्ट्रेस है या फिर आप ऐसा लग रहा है कि बस अब दुनिया में कुछ नहीं रहा, और फिर भी आप जीने की कोशिश करो, तो आप एक मेंटली हेल्दी पर्सन हो।
और थोड़ी सी समस्या आई, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने ये बोल दिया आप चोर हो और आप मरने के लिए चले गए, तो आप सबसे बेकार आदमी हो। देखो आज मैंने चोरी नहीं की है, लेकिन मेरे पे किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया कि नहीं तू तो चोर है, तूने चोरी की है, तू चोर है, तूने चोरी की है, मुझे कोई ये बोले, ठीक है, तो मैं मान लूँ कि हाँ मैंने चोरी की है और मैं जाके सुसाइड कर लूँ, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ पता है कि हाँ मैं सही में चोर हूँ। ऐसा कभी मत करो, चाहे वो इंसान मारे पीटे, आपने चोरी नहीं की है तो आप अपनी बात पे डटे रहो कि मैंने नहीं की है। उस स्ट्रेस को सहन करो, उस स्ट्रेस को सहन करो आप। ये ऐसे ही नॉलेज के लिए बता दिया है कि ज़िंदगी में कोई भी स्ट्रेस आए आपको असफल नहीं होना है, आपको कभी कोई गलत काम नहीं करना है, कभी ऐसा कुछ नहीं करना है। इस डेफिनेशन का यही मतलब था कि एक्सटर्नल और इंटरनल जो भी इन्वायरमेंट होता है ना, स्ट्रेसफुली उसको अडेप्शन कर सके ऐसे व्यक्ति को, जो भले कोई कल्चर के रूप में हो, कोई नॉर्म्स के रूप में हो, कोई थॉट हो, कोई फीलिंग हो, कोई बिहेवियर प्रकट करने में सही से सक्षम हो, तो वही एक मेंटली हेल्दी पर्सन होता है, ठीक है। ये देखो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम देखो आगे क्या लिखा हुआ था इसमें, मैं आपको बताती हूँ। मानव मानव का संसार मानव का संसार तथा एक दूसरे से मैक्सिमम इफेक्टिवनेस व हैप्पीनेस के साथ एडजस्टमेंट कर पाना। ये अपने मानव का एक संसार है, उसके अंदर एक व्यक्ति दूसरी व्यक्ति से हैप्पीनेस शो करे, उसके साथ झगड़ा ना करे और एडजस्टमेंट करे, तो वो तो एक इंसान है। और जो उसके साथ लड़ाया करे, उसको माने कि तू ही गलत है, तूने ही चोरी की है, जब वो बोल रही है कि मैंने नहीं की फिर भी बोले कि नहीं तूने ही चोरी की, तो उसका कोई सेंस नहीं है। मैं तो कुछ नहीं बोल, आगे पढ़ते हैं, हम देखते हैं। मेंटल हेल्थ में मेंटल हेल्थ माइंड की एक पॉजिटिव अवस्था होती है। मेंटल हेल्थ, अगर कोई व्यक्ति हेल्दी है तो इसका मतलब है कि एक पॉजिटिव अवस्था है, ठीक है ना, जो एक व्यक्ति को सोसाइटी में अच्छे काम करने में सक्षम बनाती है। मेंटल हेल्थ माइंड की एक पॉजिटिव अवस्था है या पॉजिटिव थिंकिंग है, जिससे क्या होता है सोसाइटी में अच्छे काम करने के लिए हमको सक्षम बनाती है। ये हो गया अपने मेंटल हेल्थ, ठीक है। अब है इंडिकेटर कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। जोधा 1958 के अनुसार 1958 के अनुसार मेंटल हेल्थ के 6 इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि स्वयं के प्रति सकारात्मक सोच, यानी कि कभी भी अपने प्रति नेगेटिव नहीं सोचना, चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, लेकिन कभी खुद, जब तक तुम गलत नहीं हो तब तक कभी अपने आप को गलत ना सकना। मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट ही साइकेट्री है, इसको पढ़ के मैं हमेशा खुश रहती हूँ और लगता है कि हाँ मैं एक स्वस्थ इंसान हूँ। आपका भी क्या पता साइकेट्री फेवरेट सब्जेक्ट हो जाए मेरे पढ़ाने के बाद। स्वयं के प्रति सकारात्मक सोच रखना, पॉजिटिव एटीट्यूड, कभी भी नेगेटिव एटीट्यूड नहीं, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड रखने का ये मतलब नहीं है कि घमंड है, ये एक इंसान का हक है कि वो अच्छा सोचे। इसका मतलब लोग ये नहीं कह सकते कि आप है ना घमंडी हो, ऐसा नहीं। पॉजिटिव का मतलब सही सोचना, किसी के बारे में गलत ना सोचना, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड द एबिलिटी टू अचीव सेल्फ अक्यूमुलेशन, सेल्फ एक्यूमुलेशन डेवलपमेंट के प्रति सत्य से जुड़े कार्य, टैक्स की सफलतापूर्वक पूरा करने की क्षमता, यानी कि अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रति अब एबिलिटी होनी चाहिए इंसान के अंदर कि मुझे वो अचीव करना है, कि वो मुझे पाना है। ये होती है एक मेंटल हेल्थ, ठीक है। इंटीग्रेशन, जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने को इंटीग्रेशन कहते हैं। ऑटोनॉमी, स्वतंत्र और स्वयं निर्देश तरीकों से कार्य करने की क्षमता। ऑटोनॉमी मतलब खुद स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, ठीक है।
एक्चुएट परसेप्शन ऑफ रियलिटी विदाउट डिस्ट्रेशन। अब आगे बढ़ेंगे हम। इन्वायरमेंट मिस्ट्री, व्यक्ति का ग्रुप, सोसाइटी या इन्वायरमेंट के प्रति संतोषजनक भूमिका निभाने की क्षमता होना। क्या बोला इसने कि इन्वायरमेंट के प्रति संतोष, जैसा हमको ये नहीं कहना है कि आज मेरे साथ बुरा हुआ है, हे भगवान ऐसा नहीं वैसा, ये कभी मत सोचो। जो है सही है, भगवान जो करता है सही करता है। अपने इन्वायरमेंट के प्रति संतोषजनक भूमिका निभाना, जो है सही है, बस ये रखना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल हेल्थी पर्सन, अब हम किस व्यक्ति को बोलेंगे कि भाई वो मेंटल तौर पे एकदम सही है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने स्वयं से सहज, कंफर्टेबल एवं वर्थफुल महसूस करता है। सक्षम यानी कि अपने आप को कंफर्टेबल बोलता है, मैं जैसा हूँ मैं सही हूँ। कभी भी अपने आप को यूँ नहीं कहता मैं वर्थलेस हूँ, मेरा कोई काम नहीं है, ऐसा कभी नहीं बोलता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति दूसरों के प्रति सही महसूस करता है। हाँ, ये नहीं सोचता है कि नहीं वो तो गलत ही है, ऐसा नहीं सोचता है वो सोचता है सही है। पहले उसके खिलाफ कोई गलत प्रूफ तो लगे कि हाँ भाई ये गलत है, इसने ये काम किया है, मेरे पास ही सबूत है, तब उसको गलत बोले। ऐसे ही गलत बोल देना तो कोई सही नहीं है। ये हमने मेंटल हेल्थ पर्सन के करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। मानसिक रूप से स्वयं व्यक्ति एडजस्टमेंट करना, इमोशनल मैच्योरेशन दिखाना। जो मानसिक रूप से सही होता है ना, वो किसी के साथ भी एडजस्टमेंट कर सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इमोशनल मैच्योर होता है, स्वयं के निर्णय लेने और जीवन में फिलॉसफी और डिमांड्स को पूरा करने में सक्षम होता है। वो डिमांड्स भी पूरा कर सकता है अपनी, ठीक है। अब क्या है, अब देखो अब क्या है डेफिनेशन ऑफ मेंटल इलनेस। अभी तक हमने पढ़ा था कि मेंटली हेल्दी, अब हम पढ़ेंगे मेंटली अनहेल्दी इलनेस, ठीक है। जो एक्सटर्नल व इंटरनल वातावरण में स्ट्रेस पैदा करने वाले कारकों से अडेप्शन करने में असक्षम होना, जिसके कारण व्यक्ति अपने कल्चरल नेम्स के अनुकूल थॉट, फीलिंग्स या व्यवहार प्रकट करने में असक्षम होने के व्यक्ति को सोशल, ऑक्यूपेशनल व फिजियोलॉजिकल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाए, ऐसे मेंटल इलनेस कहते हैं। देखो सीधे सा मैं बताऊं, जो अपने एक्सटर्नल और इंटरनल वातावरण में जो स्ट्रेस पैदा हुआ उसमें वो अडेप्टेशन ना हो पाए, उस स्ट्रेस को एकदम यूँ दिमाग पे हावी होने दे, मतलब यूँ टेंशन ही टेंशन ले, ऐसे करे कि बस पता नहीं क्या हो गया, ऐसे टेंशन ही टेंशन ले, तो मतलब वो एक मेंटली इल पेशेंट है। उसकी फीलिंग्स चेंज हो जाए, उसका बिहेवियर चेंज हो जाए, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करे, उसकी जो फिजिकल फंक्शन डिस्टर्बेंस हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को हम मेंटल इलनेस कहते हैं, ठीक है। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के अनुसार मेंटल इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर सोशल, साइकोलॉजी, जेनेटिक, फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल डिस्टर्बेंस के कारण मानसिक कामकाजों में गड़बड़ी, इम्प्रूवमेंट होने के कारण होता है। अकॉर्डिंग टू WHO, पर्सनल डिस्ट्रेस और या इम्पेयर्ड फंक्शनिंग के कारण एक क्लिनिकली सिग्निफिकेंट कंडीशंस का होना, जो थिंकिंग, मूड, इमोशन या बिहेवियर में परिवर्तन होने के द्वारा होता है। मतलब देखो यही बात है, यही डेफिनेशन है। मेंटली इलनेस उसको ही बोलेंगे जो मेंटल डिसऑर्डर होता है सोशल के द्वारा, साइकोलॉजिकल, जेनेटिक, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो जाए, दिमाग में कोई गड़बड़ी हो जाए, इम्पेयर्ड हो जाए, तो उसको ही हम बोलेंगे क्या, साइकेट्रिक मेंटल इलनेस, ठीक है। WHO ने भी यही बोला है कि पर्सनल डिस्ट्रेस या इम्पेयर्ड फंक्शनिंग हो जाए, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस कंडीशन हो जाए, थिंकिंग, मूड, इमोशनल बिहेवियर प्रकट करने में, तो ये सब कुछ क्या है, मेंटल इलनेस, ठीक है। अब डेफिनेशन ऑफ साइकेट्रिक क्या होता है। मेंटल अबनॉर्मलिटीज़ और डिसऑर्डर के स्टडी, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन से संबंधित मेंटल स्पेशलाइज्ड साइकेट्रिस्ट
साइकेट्रिस्ट यानी किसको बोलेंगे, जो कि मेंटली अब नॉर्मलिटी और डिसऑर्डर के स्टडी करे, उसका डायग्नोसिस करे, उसका ट्रीटमेंट करे, उसको प्रिवेंट करे, उसको मेंटली साइकेट्रिक बोलेंगे कि हाँ ये साइकेट्रिक डॉक्टर है, जो मेंटल डिसऑर्डर का पता लगाए, उस पर स्टडी करे, उसकी डायग्नोसिस बनाए, उसका ट्रीटमेंट करे, उसका प्रिवेंट करे, उसको हम बोलेंगे साइकेट्रिक्स। ठीक है। अब मेंटल हाइजीन क्या होती है? हाइजीन का मतलब तुम्हें पता है, साफ सफाई रखना। मेंटल हाइजीन क्या होता है? प्रिवेंशन व शीघ्र उपचार के माध्यम से मेंटल इलनेस की इंडिकेशन को कम करने के लिए उपचार करना और मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना। प्रिवेंशन के लिए और मेंटल इलनेस मतलब कि अपने विचारों को अच्छा रखना, किसी पे शक नहीं करना बार बार। अगर कोई बोल रहा है कि मैंने ये नहीं किया है, फिर भी उसको बार बार परेशान नहीं करना, गलत बात है ये। ठीक है ना। किसी को इतना भी परेशान ना करो कि वो कुछ गलत करने पे मजबूर हो जाए। सही है ना? सही बोल रही हूँ ना? मैं गलत तो नहीं बोल रही ना? कभी किसी को परेशान ना करना, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, कोई भी हो, कभी नहीं करना। भगवान सब देखता है। ठीक है। आगे है मेंटली हाइजीन की अवधारणा में प्रिवेंटिव, प्रेजेंटिव व कल्चरेटिव उपाय सम्मिलित है। वही है जो हम साइकेट्रिक में, पीडिया में, एमएसएन में पढ़ते हैं, वही है प्रिवेंटिव। ये सब कुछ हम केयर देंगे। ठीक है। अब है मिसकंसेप्शन ऑफ मेंटल इल पर्सेंट, मतलब लोगों के अंदर ये धारणा है कि ये तो पागल है, तो ये तो ऐसा ही है। ये इसको बोलते हैं मिसकंसेप्शन ऑफ मेंटल इल पर्सन। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे क्या क्या है। मेंटल इल पेशेंट के प्रति कुछ पॉपुलर मिसकंसेप्शन निम्न होते हैं। मेंटली इल पर्सन अलौकिक व्यवहार करता है। अलौकिक यानी ये विचित्र व्यवहार करता है, इनका कहने का मतलब है विचर ऑड इन मैनर। ठीक है। मेंटली इल पेशेंट को अस्थितीय व भयानक घातक समझा जाता है। मतलब मेंटली इल पेशेंट को ऐसे समझे कि नहीं ये तो बहुत डेंजर है, हमको मार देगा, ऐसे वैसे ऐसे समझते हैं लोग। मेंटल इलनेस को शर्म के रूप में देखा जाता है। मेंटल इलनेस को लोग क्या समझते हैं, अरे अरे ये तो पागल है, इसको तो घर से भी बाहर नहीं निकालेंगे, ऐसे शर्म के रूप में देखते हैं। ठीक है। मेंटल इलनेस होने के कारण क्या है? मेंटल इलनेस होने के कारण में अलौकिक शक्तियाँ, हाँ क्या समझते हैं कि भाई ये मेंटल इल है तो इसके पास सुपर पावर्स है, जादूगर है ये तो, या फिर बोलते हैं ये तो अश्रापित है, इसको तो शराप लगा हुआ है, उस पे पुनर्जन्म कसाया है, पापों का है, ये सब मानते हैं। किसको? मेंटली इल पर्सन को। ये मिसकंसेप्शन है। मेंटली इलनेस को ठीक ना होने वाला इनकल्चेबल मानते हैं, मतलब कि ये मानते हैं कि है ना ये कभी ठीक ही नहीं हो सकता। कंटेजियस बीमारी मानते हैं। माना जाता है कि मेंटल हॉस्पिटल में भयानक मानसिक रोगी होते हैं जिन्हें जंजीरों से बांध कर रखा जाता है। मेंटल इलनेस इन हेरिडिटी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे कल पढ़ेंगे। लेवल ऑफ प्रिवेंशन।